क्या उत्तर प्रदेश पर कर्ज 2.5 गुना ज्यादा बढ़ गया है? और क्या पिछली सरकार की तुलना में आप पर 2.5 गुना कर्ज ज्यादा हो गया है? क्या नेताओं ने ये स्कीम अपना ली है कि तुम मुझे वोट दो और मैं तुम्हें कर्जदार कर दूंगा? नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, इंडिया 27 देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश को लेकर जो हाल ही में एक आंकड़ा सामने आया है, आंकड़ा चौंकाने वाला है। आपको याद होगा कि जब बीजेपी या फिर योगी आदित्यनाथ सभी ने इस बात का दावा किया था कि 2028 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन का बना दिया जाएगा। अब 2024 चल रहा है, 2028 का ये टारगेट है और 2024 का ये लास्ट है, यानी कि 25 से शुरू हो जाएगा। यानी कि 3 साल के लगभग का अब समय बचा है जब $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की बनानी होगी और उसके लिए चुनौतियां तमाम सामने होंगी। कौन कौन सी चुनौतियां हैं उस पर भी बात करेंगे और बात इस पर भी करेंगे कि $1 ट्रिलियन का सपना दिखाने वालों ने ही आपको कर्जदार कितना बना दिया है, आपके ऊपर और इस राज्य के ऊपर आखिर कितना कर्जा चढ़ा दिया गया है और विकास की रफ्तार कितनी पकड़ी है और आपकी इनकम कितनी बढ़ी है, इस पर भी बात करेंगे। अभी जो अनुमान लगाया जा रहा है वो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अभी के हिसाब से जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था है वो $310 बिलियन की है और 2028 में इसको $1 ट्रिलियन की बनाने का दावा योगी आदित्यनाथ ने किया है। यानी कि $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए मौजूदा अर्थव्यवस्था को 3 गुना बढ़ाना पड़ेगा और 3 गुना बढ़ाने के लिए कौन कौन सी चुनौतियां सामने हैं उस पर ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन इसी के साथ सबसे पहले तो इसको समझिए कि पिछली सरकारों में और आज के समय में कितना कर्ज बढ़ गया है उत्तर प्रदेश के ऊपर और प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ी है और प्रति व्यक्ति कर्ज कितना हो गया है। तो सबसे पहले तो इसके आंकड़े को समझ लीजिए। मायावती सरकार की तुलना में 2.5 गुना कर्ज उत्तर प्रदेश पर अब बढ़ गया है। अखिलेश यादव की सरकार की तुलना में 2 गुना कर्ज बढ़ गया है। यानी कि जब मायावती की सरकार से अखिलेश की सरकार आई और अखिलेश की सरकार का कार्यकाल खत्म किया गया तो तब केवल आधा गुना ही जो है, यानी कि मामूली सा फर्क था जो कर्ज बढ़ा था। और उसी बीच डेवलपमेंट आपने भी तमाम देखे होंगे, जिसमें आगरा एक्सप्रेस वे, लखनऊ एक्सप्रेस वे जैसे तमाम बड़े बड़े एक्सप्रेस वे बने, बिजली घर बने और उन सब के लिए आप और बेहतर तरीके से गूगल कर सकते हैं क्योंकि वरना हम मुद्दा भटक जाएंगे। अब ऐसे में पिछले 13 साल में प्रति व्यक्ति आय भी 2.5 गुना बढ़ी है। लेकिन उससे पहले बात यह करेंगे कि किस सरकार पर कितना कर्ज उत्तर प्रदेश में बढ़ा है। तो सबसे पहले बात मायावती सरकार की करेंगे। 2011 और 12 में मायावती सरकार में जो प्रति व्यक्ति कर्ज था वो 12,226 रुपए था। उसके बाद अखिलेश की सरकार में, यानी कि 2016-17 अखिलेश सरकार का लास्ट वाला साल कार्यकाल का, उसमें प्रति व्यक्ति का जो कर्ज है वो 12,000 से बढ़कर 16,973 हो गया था और जो राज्य पर कर्ज है वो हो गया था 3,73,417 करोड़। और इसके बाद जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आती है तो उनकी सरकार में, यानी कि 17 और 18 में, यानी कि उनके कार्यकाल के पहले ही साल में उत्तर प्रदेश की जनता पर कर्ज बढ़ जाता है, 18,476 हो जाता है और राज्य पर कर्ज जो 3 लाख था वो 3 लाख बढ़कर 4 लाख हो जाता है। यानी कि 3,73,000 से बढ़कर 4,08,176 हो जाता है। और अब जब दूसरे कार्यकाल में हम हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार के, तो 2024-25 के हिसाब से अनुमान यह लगाया जा रहा है कि जो राज्य पर कर्ज है वो 4 लाख की बजाय अब 8,16,926 हो जाएगा। और ये हमेशा याद रखिए कि जब कर्ज अनुमान जो लगाया जाता है अक्सर उसके ऊपर ही जाता है, नीचे नहीं जाता है। सरकार भी जो बजट में
अनुमान लगाती है उससे ज्यादा ही जाता है। लेकिन ग्रोथ के मामले में इसका उल्टा होता है। जो ग्रोथ सरकार लगाती है, ग्रोथ हमेशा उससे कम होती है। चाहे जीडीपी को लेकर हालात आप देख लीजिए नेशनल लेवल पर या बाकी चीजों में देख लीजिए, हमेशा जिस भी सरकार ने जिस ग्रोथ का अनुमान लगाया, आंकड़ा उसके नीचे रहता है। खर्च और कर्ज का जो आंकड़ा सरकार लगाती है उससे ऊपर रहता है। यह जनता के सेंटिमेंट को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जब वृद्धि का अनुमान ज्यादा लगाते हैं तो जनता को खुशी होती है कि इसका मतलब वृद्धि ज्यादा होगी, और कम हो जाए तो उसके लिए तमाम बहाने होते हैं। लेकिन रियलिटी कर्ज कितना होगा उसको नहीं बताते, मिनिमम उसका बताया जाता है, मैक्सिमम नहीं बताया जाता। अब ऐसे में जो है प्रति व्यक्ति, जो योगी आदित्यनाथ की पहली सरकार में, उनके पहले कार्यकाल में जो 18,476 था, अब वो प्रति व्यक्ति पर कर्ज बढ़कर 31,147 हो गया है। अब ऐसे में अगर आप, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की स्थिति नहीं है, बाकी राज्यों की भी ऐसी ही है, लेकिन बाकी राज्यों की तुलना में हमारे राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश की जनता पर कर्ज और उसकी इनकम में भी फर्क नजर आता है। ऐसे में अगर आप पंजाब की बात करेंगे तो वहां प्रति व्यक्ति पर कर्ज 1,12,000 है, हरियाणा में 2,28,000 है, वहां और भी कमाल की सरकार निकली। गुजरात जिसका विकास मॉडल दिया जाता है, वहां 5,11,166 प्रति व्यक्ति कर्ज। महाराष्ट्र सबसे कम 59,273 और उत्तर प्रदेश में 31,147 ये कर्ज का आंकड़ा है। अब ऐसे में आप प्रति व्यक्ति इनकम अगर आप देखेंगे तो ऐसे में तेलंगाना सबसे ऊपर है जो 3,47,000 प्रति व्यक्ति आय है। गुजरात जिस पर कर्ज है 5,11,166 प्रति व्यक्ति पर, वहीं प्रति व्यक्ति आय का जो आंकड़ा है वो है 2,72,000। महाराष्ट्र में 2,52,000, जबकि वहां कर्ज केवल एक व्यक्ति पर है 59,273, यानी कि वहां कर्ज कम है और इनकम ज्यादा है प्रति व्यक्ति आय में। और गुजरात, उत्तर प्रदेश या बाकी राज्यों को अगर आप देखेंगे, हरियाणा, तो यहां इनकम कम है, कर्ज ज्यादा है। अब उसी के आधार पर आप देखेंगे तो तमिलनाडु में 2,73,000, कर्नाटक में 3,04,000 और हरियाणा में 2,96,000 और कर्ज है 2,28,000, यानी कि थोड़ी सी इनकम ज्यादा है। अब ऐसे में इसके साथ ही एक और बड़ा पॉइंट जो देखना है वो ये कि किस पार्टी की सरकार के समय पर प्रति व्यक्ति आय कैसी रही, ये समझिए आप। बहुजन समाज पार्टी यानी कि मायावती के सरकार के समय पर 41,142 प्रति व्यक्ति आय थी। समाजवादी पार्टी में यह आय बढ़कर 50,203 हो जाती है और योगी सरकार में 94,514 हो जाती है, यानी कि आंकड़ा इधर भी बढ़ा है। और उसी के साथ अब जो चुनौतियां हैं उस पर बात करना बड़ा जरूरी है कि आखिर उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को 1 ट्रिलियन बनाने के लिए चुनौतियां कहां-कहां आने वाली हैं। अगर आप उसके लिए देखें तो थोड़ा सा आंकड़ा उससे पहले यह भी देख लीजिए कि आखिर पिछले 7 सालों में जो जीएसडीपी है, यानी कि राज्य की जो ग्रोथ है, वो भी 2 गुना बढ़ी है। कर्ज 2.5 गुना और ग्रोथ 2 गुना। 2016-17 में जो 12,75,141 थी, वो 23-24 में बढ़कर जो है 23,61,462 हो जाती है। और इस बार जो अनुमान लगाया जा रहा है वो 25,99,000 का लगाया जा रहा है। अब बात करेंगे चुनौतियों पर कि आखिर चुनौती क्या क्या है जो उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को 1 ट्रिलियन बनाने के लिए रुकावटें पैदा कर रही हैं। तो उसके लिए चुनौती है कि 2027-28 तक 105 से लेकर 120 लाख करोड़ का निवेश उत्तर प्रदेश में भी और लाना होगा, तब जाकर आप उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को 1 ट्रिलियन का बना सकते हैं। निवेशकों के लिए 26-27 तक यानी कि 2026-27 तक 2 लाख एकड़ भूमि को उपलब्ध करवाना होगा और भूमि उपलब्ध करवाना एक बड़ी चुनौती है। तीसरा नंबर है कि जमीन के भाव को आपको लगातार बढ़ाना होगा। जमीन के भाव बढ़ेंगे तो महंगाई तमाम जगहों से बढ़ेगी। नंबर 4 बड़ा इंपॉर्टेंट है, कृषि की पैदावार को बढ़ाना होगा। जिस उत्तर प्रदेश में किसानों को खाद ठीक से नहीं मिल रहा है, वहीं इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए कृषि की पैदावार को बढ़ाना होगा। यह सबसे बड़ी चुनौती है सरकार के लिए कि आखिर
कृषि के क्षेत्र को बेहतर वो कैसे करें। नंबर 5 है एमएसएमई के साथ साथ बड़े औद्योगिक उत्पादों का निर्यात भी बढ़ाना होगा। और नंबर 6 जलवायु परिवर्तन के कारण जो मौसम में परिवर्तन आया है, यह सबसे बड़ी चुनौती है। और इसी के साथ एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि अगर आपको उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को 1 ट्रिलियन का बनाना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। आने वाले 3 साल में हर साल आपको 25% की वृद्धि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में देनी होगी। और आज के समय में जो एक बड़ी चुनौती के तौर पर नजर आ रहा है, यानी कि 3 गुना आपको अर्थव्यवस्था बढ़ानी होगी, तब जाकर आप 1 ट्रिलियन हो पाएंगे। आज के अनुसार हर साल आपको 25 से 26% की वृद्धि देनी होगी। और इस वृद्धि को करने के लिए आपको निवेश पर ध्यान देना होगा, व्यापार पर ध्यान देना होगा, निर्यात पर ध्यान देना होगा, ढांचागत विकास, रोजगार के साथ इस पर भी ध्यान देना होगा। और उत्तर प्रदेश में रोजगार के हालात क्या हैं, ये किसी से छिपे नहीं है। उसके लिए क्या होगा, रोज आए दिन प्रदर्शन आप देख ही रहे होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण फिर वही कि कृषि के क्षेत्र को भी आपको मजबूत करना होगा। किसानों को समस्याएं उनकी हल करनी होगी, पैदावार बढ़ानी होगी, खाद उनको समय पर देना होगा और कर्जे से मुक्त भी उनको करना होगा। अगर इन चीजों पर सरकार काम कर लेती है तो आप मानिए कि योगी आदित्यनाथ ने जो वादा किया है 2028 तक उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को 1 ट्रिलियन का करने का, वो पूरा हो जाएगा। वरना तो फिर जुमला है या वादा है, तो वादा वादों का क्या है, उस पर ही आप सोच लीजिएगा। आपको क्या लगता है कि क्या 2028 तक उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी 1 ट्रिलियन की हो जाएगी? क्या इन चुनौतियों से उत्तर प्रदेश की सरकार पार पालेगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।